सब देवता अपने लोक को चले जाते हैं। शंकर जी बोले कि श्री पार्वती जी को लेकर के अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में लेकर गए। जब निर्जन स्थान में लेकर जाते हैं और वहाँ रात्रि बौद्धिक से बन करके देवताओं के शास्त्रों की तब पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। लोक कर्म धर्म के प्रभाव का भगवान शंकर ने एक क्षण के सामान्य ही इस बहुत समय को वेग कर दिया। यह देख करके देखा कि समस्त इंद्र देवताओं ने सुमेर पर्वत पर एक कोटि और विचार किया। योगेश्वर शंकर जी ने अभी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया। अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा को आगृत बना करके सब देवताओं विष्णु जी के पास गए, अपना आदिष्ट कहते हुए और कहा कि निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रति कीड़ा में रत्न है और उसमें विहार करते हुए तब विष्णु जी ने मुझसे कह करके इसी कुछ चिंतन कीर्तन वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। बाबा भोलेनाथ इसी प्रकार से बता करके अतएव इसका यह उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर वो लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उद्दिष्ट करो जिसे उनका प्रिय पृथ्वी पर आ पड़े। उसी प्रिय से उन स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सब देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कह करके अंतापुर को चले गए। देवता वे अपने धाम को गए। फिर उन शक्तिमान के विहार से पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में वह व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास शिव जी पहुँचे। ईश्वर जंगमयी व्याकुलता देख करके विष्णु जी ने कहा कि अभी सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। परंतु शिव जी तो वहां थे नहीं, केवल उनके गण विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछ गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर जी यह नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं। किंतु ये कि वे वहां क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वारा गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी का वह स्तुति की। तब तक से दुखे सभी देवता भगवान शंकर जी की स्तुति करने लग गए। तब जाकर के भगवान शंकर जी का स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या
कि हे भोले बाबा, हम और सब भक्तों का भी कल्याण करो। जा करके भोले बाबा से जब नम्रता से विनती को करते हैं, तब ब्रह्मा जी बोले कि यदा शिव जी सर्व प्रकार से योग ज्ञान प्रवीण और व्याप्त कम है, तथा पार्वती जी के भय से उन्हें तमोग त्याग लगते हुए न बना। वो द्वारा पर आप मुझे सहित विष्णु जी को देवताओं कर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की तथा महादेव की विनम्रता से निवेदन किया। तब उन सब देवताओं का वचन सुन करके भगवान शंकर जी दुखी होकर के कुछ विचार करते हुए बोले कि हे देवों के महादेव, देवताओं होने को मिटा नहीं सकता। सिर का संचालित हुए मेरे प्रिय को कौन धारण कर सकता है। ऐसे कह करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देखकर देवताओं ने अग्नि की प्रेरणा दी कि मुझे जो है तुम इसे कंपोलित बनाकर ग्रहण करो। और हाथों रूप टिप्पणी अग्नि ने समस्त क्रिय भक्षण कर लिया। उस समय वह पार्वती जी आ गई। जब पार्वती जी आ जाती है, क्योंकि शिव जी के को द्वारा से उनके पास जाने के विलंब हो गया था, यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देख करके उन्हें क्रोध आ गया। जब क्रोध आ जाता है, उन्होंने हर आठ देवताओं से कहा कि हम बड़े स्थानीय और दुष्ट हो। आपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे ब्रह्मा को भंग किया, जिसमें मैं वंदित हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता है। ऐसा कह करके पार्वती जी विष्णु जी आदि सब देवताओं को श्राप दे दिया। सती ने कहा कि हे देवगण वंदित हो जाएंगे, मेरे विरोधी सब देवता दुख पाओगे। पार्वती जी ने कहा कि अग्नि से कहा, क्यों तुमने शिव जी का प्रिय भक्षण कर लिए, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहेगा। अग्नि को श्राप दिया कि पार्वती जी हरुष्ट होकर के अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। तब जाकर के पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न कर दिया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा आनंदित भक्षण करते रहे, इसे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी समस्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। जब शिव जी की शरण ली, शिव जी ने मंदिर कर जाकर हाथ जोड़कर स्तुति को गर्भदान से युक्त अपना कष्ट कहा। तब जाकर के अपना जब कष्ट को कहते हैं, तब कहते हैं क्या, उनके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति करते हुए कर भगवान
शिव शीघ्र ही द्वारा पर आए। जहाँ देवता खड़े हुए शिव जी को देखा, देवताओं ने कहा कि शंभो शिव महादेव, हम इस प्रिय के जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उन दोनों के वचनों को सुन करके भक्तवत्सल भगवान शंकर जी ने हंसकर कहा कि विष्णु ब्रह्मा देवता, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। आप तुम लोग शीघ्र ही वामन द्वारा मेरे प्रिय को बाहर निकाल दो, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। जब इतना जा करके कहते हैं, फिर तो शिव जी की आज्ञा से वह उस प्रिय को वामन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवता का दुख रहा हो गया। सबने भक्तवत्सल भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, परंतु अग्नि का भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता रहा, उसका हृदय जलता रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की स्तुति की और कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे तप को हराकर कीजिए, आप दीनवत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हो। शिव जी ने कहा अग्नि से, जाकर के शिव जी अग्नि देवता अग्नि से कहते हैं, कहा तुमने प्रिय भक्षण कर अच्छा कर किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे प्रिय किसी स्त्री को योनि में स्थिर कर दो, इसके तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा कि महाराज, आप तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोक में उसे धारण करने की संसारिक कृषि में नहीं है। उसी समय नारद बाबा तुम भी वहां आ गए। जब नारद बाबा पहुंच जाते हैं तो नारद बाबा ने कहा कि तब तुमने अग्नि के उपकरण या कहा कि अग्नि शिव जी जैसे कहते हैं कि वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से तुमने इसका एक सहज उपाय बतलाया हूँ। माघ के महीने में जो स्वास्तिक प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम इस महत्वपूर्ण क्रिया को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसी समय वही सप्त ऋषि की भी स्त्रियां वहां आ गई। सप्त ऋषि की स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था। देव वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां सैंतीस से अधिक अत होकर के अग्नि की ज्वाला के समीप गई और अग्नि आप तपने लगी। फिर तो उसे भक्षण उनको रोम द्वारा शिव जी के प्रिय कारण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। जब अग्निदाह रहित हो कर वह अंतर ध्यान हो गए, शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आए। छात्राओं स्त्रियां गर्भवती हो गई। इससे पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। ये हिमाचल पर जाकर के तप करने लगी।
वहां उन्होंने उस गर्व को त्याग कर शांति प्राप्त की। परंतु जब वहां पर्वतराज भी उस गर्व को सहन न कर सका तो गंगा जी ने गिरा गंगा जी को भी सहन कर सकी और उन्होंने अपने तारंगों से उससे सरकड़े के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजवी बालक हो गया। मार्ग शुक्ल अष्टमी के दिन शिव के उस पुत्र का नाम पृथ्वी पर अद्भुत भाव हुआ। उसके अमूर्ति होते ही हिमालय पर शिव जी पार्वती जी भी बड़े आनंद की अनुमति हुई। आकाश में दुर्भिक्ष बजने लगे और सरकड़े के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। जा करके फूलों की वर्षा करके सब देवी देवता अपना सारा कुछ कर